Assalamu alaikum. This is me, Muzammil Ahmed Khatri, student of BS6 Environmental Science. So मेरा जो presentation का topic है that is Hazardous Substances Rule 2003. So starting with introduction, the power to make regulations Pakistan's Environmental Protection Act 1997. ये जो है बेस करता है ये हज़ार्डस सब्सटेंसेस के जो रूल्स हैं वो पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997 के अकॉर्डिंग हैं. ऑल्सो दैट दिस रीड्स विद द सेक्शन 14 हज़ार्डस सब्सटेंसेस रूल एंड ऑल्सो दिस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के जो सेक्शन 14 है उसके अंदर ये रूल्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब किए गए थे. So section 14, according to section 14, no person shall generate, collect, consign, transport, treat, dispose, store, handle or export any hazardous substances. कोई भी किसी को भी hazardous substance को ना generate, ना collect, consign, transport, export, import की इजाज़त नहीं है, but unless under a license issued by provincial assembly या उसके पास एक license होना चाहिए जो provincial assembly ने उसे प्रिस्क्राइब किया हो या इशू किया हो. ऑल्सो और इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ ऑफ द टाइम बीइंग इन्फोर्स्ड और एनी इंटरनेशनल ट्रीटी कन्वेक्शन प्रोटोकॉल कोड. यानी कि या तो उसे लाइसेंस जो है वो प्रोविंशियल असेंबली से इशू किया गया हो और अगर प्रोविंशियल असेंबली से इशू नहीं हुआ तो इसके पास स्पेशल केसेस या जो भी है ये दिस इज़ लाइक अनदर काइंड ऑफ परमिशन जो कि आपको उस टाइम पर जो करंटली गवर्नमेंट या जो भी लॉ एंड पावर होगा उसके अकॉर्डिंग आपको ये लाइसेंस इशू किया गया हो. और इनके जो हैं ऑलमोस्ट हज़ार्डस सब्सटेंस के ऊपर 21 रूल्स हैं विच आर रूल नंबर 1 शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट. सो इसके दो पॉइंट्स हैं. these rules should be called hazardous substances rule. इनको जो है hazardous substances rule 2003 कहा जाना चाहिए. ये जो रूल्स हैं. सेकेंडली दे शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, यानी कि इनको एक ही बारी इम्प्लीमेंट किया जाएगा. which brings us to the second rule which is definitions. अब ये जो definitions हैं ये उस रूल के अकॉर्डिंग जो हैं ये जब एक्ट के अंदर ये सेक्शन 14 के अंदर जो भी हैं ये जो टर्म्स यूज़ की गई थी उनको डिफाइन करता है. एज वेयर जहाँ एक्ट लिखा हुआ होगा दैट मीन्स पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997. ये एक्ट का वर्ड पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997 को रेफर करेगा. डायरेक्टर जनरल मीन्स डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोविंशियल असेंबली और द एजेंसी जिसके थ्रू आपको लाइसेंस इशू किया गया हो. सेक्शन मीन्स दिस सेक्शन ऑफ द एक्ट, यानी कि जहाँ सेक्शन का वर्ड लिखा हुआ होगा दैट मीन्स के उस एक्ट का जो सेक्शन है उससे प्रिस्क्राइब करेगा. EIA स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट. एनवायरमेंट पर जो इम्पैक्ट्स होंगे उसकी असेसमेंट और आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा कॉज ऑफ मेजर एक्सीडेंट्स. यानी कि अगर आप इन रूल्स को फॉलो कर रहे हो और आर यू ट्रीटिंग एनी हैज़ार्डस सब्सटेंसेस तो इन केस ऑफ दैट खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट होता है तो यू हैव टू रिपोर्ट इट अकॉर्डिंग टू द रूल्स. रूल नंबर 3 है सब्सटेंसेस डिस्क्राइब्ड एज हैज़ार्डस. ये इंक्लूड करता है वो लिस्ट जो कि जिसके अंदर ये हैज़ार्डस सब्सटेंस के नाम मेंशन किए गए थे विच इंक्लूड्स मोर देन 200 एलिमेंट्स. वो जो है इसका लिंक एक्चुअली मैं आपको वीडियो के एंड पर जो है वो रेफरेंसेस में मिल जाएगा सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट. एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस, दैट्स रूल नंबर 4. लाइसेंस टू बी ग्रांटेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली और फॉर फेडरल एजेंसी. यानी कि आपको जो है लाइसेंस प्रोविंशियल एजेंसी या फेडरल एजेंसी के थ्रू मिलेगा या फिर जैसे मैंने पहले कहा कि उस टाइम पर करंटली जो भी लॉ एंड ऑर्डर होगा उसके अकॉर्डिंग भी आपको मिल सकता है. एंड EIA रूल नंबर 5 EIA दैट इज EIA टू बी सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट फॉर द लाइसेंस प्रोसीजर. आपको एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो लाइसेंस इशू करवाने के लिए सबमिट करवाना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट और टू द एजेंसी जिसके अकॉर्डिंग आपको लाइसेंस ग्रांट किया जाएगा टू ट्रीट हैज़ार्डस सब्सटेंसेस. Pakistan Environmental Protection Act PIPA, that's rule number 4.
एप्लीकेबिलिटी ऑफ पीपा, पीपा के भी एप्लीकेबल होना चाहिए। रिव्यू ऑफ आईईई एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रेगुलेशंस 2000, इसके अकॉर्डिंग लाइसेंस आपको मिलेगा। फिर लाइसेंस इशू हो जाता है, दैट्स रूल नंबर 7। एंड देन रूल नंबर 8, कंडीशंस ऑफ लाइसेंस, दैट मीन्स के जो कंडीशंस आपको लाइसेंस के ऊपर प्रिस्क्राइब की गई हों, आपको उन सबको फॉलो करना पड़ेगा। एंड इन केस ना करे तो लाइसेंस कैंसिलेशन हो सकती है। पैकिंग एंड लेबलिंग रूल नंबर 9, पैकिंग एंड लेबलिंग रूल नंबर 9, दैट इज़ आप जो भी हजार्डस सब्सटेंस को डील करोगे या इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वॉट एवर यू डूइंग विद इट, उसे एक पर्टिकुलर पैकेजिंग में आपने पैक करना है। जैसे कि इसका पैकेज एक लिमिट तक होना चाहिए, वॉट एवर किलो, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, और प्रॉपरली उसके ऊपर लेबल किया गया हो। जिस प्रेमिसेस के अंदर आप इन सब्सटेंस को जो डील कर रहे हैं, उस प्रेमिसेस का भी ख्याल रखना चाहिए ताकि वो पब्लिक से एक्सपोजर ना हो, उनका सिटीज़ वगैरह से दूर हो, जहाँ पर आबादी ना हो उस तरफ। एंड रूल नंबर 11 इज़ जनरल सेफ्टी प्रिकॉशंस। आप अपनी सेफ्टी के प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं, जहाँ जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं आप उनकी सेफ्टी के भी प्रिकॉशंस ले रहे हैं। सो दैट इंक्लूड्स इन रूल नंबर 11। Now we come towards rule number 10, rule number 12, I'm sorry. Rule number 12 is safety precautions for workers. आपके यहाँ जो काम करेंगे, जो आपके स्टाफ होगा, उसकी भी सेफ्टी के लिए आपको ज़रूरी है आप उनका ख्याल रखें। एज इफ़ अगर हम कहते हैं कि इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट आपके पास जो है एमरजेंसी किट्स अवेलेबल होनी चाहिए, फर्स्ट एड किट्स अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि जो भी है सिचुएशन अंडर कंट्रोल आपके रहे। रूल नंबर 13, वैलिडिटी ऑफ लाइसेंस। लाइसेंस जो है आपके पास जब होगा ये हजार्डस सब्सटेंस को डील करने के लिए, तो इट विल लास्ट अराउंड 3 years, 3 साल तक आपका लाइसेंस वैलिड रहेगा। 3 साल के बाद आपको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। रिन्यूअल के लिए भी काइंड ऑफ द सेम प्रोसीजर होता है, यू हैव टू गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स एंड देन विच comes to rule number 15, that is license cancellation. इन केस अगर आपने अपने प्रेमिसेस को पब्लिक एक्टिविटी से दूर ना रखा, पब्लिक से उसका एक्सपोजर ना रखा हुआ है, तो ये आप जो है रूल्स को वायलेट कर रहे हो, जो जिसके थ्रू आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। इट मीन्स कि आपको जो भी रूल्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं आपको उन सबको फॉलो करना पड़ेगा। एंड इन केस इफ़ यू डोंट डू दैट, आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। रूल नंबर 16, दैट इज़ एंट्री, इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग। आप जिस भी सब्सटेंस को डील कर रहे हो उसकी इंस्पेक्शन आपने करनी चाहिए अच्छे से, उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए, ताकि जो आपके वर्कर्स हैं उनके लिए भी सेफ़ रहे और इन्वायरमेंट के लिए भी ये चीज़ें सेफ़ रहें। राइट, नाउ कमिंग टू रूल नंबर 17, सेफ्टी प्लान्स। आपने ये सारी चीज़ें जो हैं आपने अपना हज़ार्डस सब्सटेंस से जो है वो डील करना है, तो आपके पास सेफ्टी प्लान्स भी होने चाहिए। एज इफ एमरजेंसी की सूरत में ऐसा ना हो कि किसी भी वर्कर की या किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी की या एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचे। रूल नंबर 18, दैट इज़ नोटिफिकेशन टू मेजर इंसिडेंट्स। अब ये होता है कि खुदा ना खास्ता कोई बड़ा हादसा हो जाता है ऑन द साइड जहाँ पर आप ये चीज़ों से डील कर रहे हो, तो इस चीज़ की जो रिपोर्ट होगी वो आपको प्रोविंशियल एजेंसी या फेडरल एजेंसी या जिस एजेंसी के थ्रू आपको लाइसेंस मिला है उसे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, टू लेट देम नो कि एक्सीडेंट हुआ है, वॉट एवर मेजर एक्सीडेंट, तो वो आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। रूल नंबर 19, आपके पास जो इन सब से हज़ार्डस सब्सटेंस से जो है डील करने के बाद जो आपका वेस्ट बचता है, वेस्ट निकलता है, आप उसे कहाँ यूटिलाइज़ करोगे, वो कितना बच रहा है, अगर बच रहा है तो आप उसे कहाँ डंप कर रहे हैं, इन सब की डिटेल्स भी एक प्रिस्क्राइब मैनर में प्रोविंशियल असेंबली को, प्रोविंशियल एजेंसी को, फेडरल एजेंसी को दी जाएगी, ताकि टू लेट देम नो वट एवर वी आर डूइंग। जिन्होंने आपको लाइसेंस इशू किया है, दे हैव द राइट टू नो ऑल दीज थिंग्स। रूल नंबर 20, इम्पोर्ट ऑफ हैज़ार्डस सब्सटेंसेस। आप अगर हैज़ार्डस सब्सटेंस को इम्पोर्ट करवा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इन पाकिस्तान इम्पोर्ट हो रहे हैं हैज़ार्डस सब्सटेंसेस, तो रिगार्डिंग टू दैट आपको डिटेल्स जो प्रोवाइड करनी पड़ेंगी टू द एजेंसी, दैट वुड बी द पोर्ट ऑफ एंट्री इन पाकिस्तान, particulars of transport
फॉर द एक्सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान, जैसे कि अगर आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं तो आप जो ट्रांसपोर्ट्स यूज़ कर रहे हैं, जो ट्रांसपोर्ट मैनर्स यूज़ कर रहे हैं, जो वेज, जो रूट्स आप यूज़ करेंगे, उनके बारे में भी उनको पता होना चाहिए। क्वांटिटी ऑफ द हैज़ार्डस सब्सटेंस, कितने क्वांटिटी में आपके पास हैज़ार्डस सब्सटेंस आ रहा है या आपके पास से जा रहा है, ये भी इनको पता होना चाहिए। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको उनको देनी चाहिए, डिटेल्स अबाउट वेयर द हैज़ार्डस सब्सटेंस विल बी यूटिलाइज्ड। ये हैज़ार्डस सब्सटेंस जो आपके पास आ रहे हैं ये कहाँ यूटिलाइज होंगे, कितने यूटिलाइज होंगे, व्हाट वुड बी द अमाउंट जो यूटिलाइज हो जाएगी या जो बच जाएगी, उसके बारे में आपको उनको डिटेल देनी पड़ेगी। रूल नंबर 21 इंक्लूड्स ट्रांसपोर्ट ऑफ हैज़ार्डस सब्सटेंसेस एंड अदर अप्रूवल्स। तो आप जो हैं ये ट्रांसपोर्ट करेंगे, इनको इंपोर्ट करवाते हैं, एक्सपोर्ट करवाते हैं, तो उसके लिए भी स्पेशल अप्रूवल्स होते हैं, तो आपको वो भी अप्रूवल्स होने चाहिए। लाइक कंप्लीट पेपर वर्क के साथ आप ये सारे काम कर रहे हैं। सो दैट वुड बी इट फॉर मी। और ये सारे जो लिंक्स हैं ये रेफरेंसेस के लिंक्स हैं। आपको यहाँ से हैज़ार्डस सब्सटेंस की जो है लिस्ट भी मिल जाएगी जो 2003 में जिनको हैज़ार्डस प्रिस्क्राइब किया गया था। सो थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ मुज़म्मिल अहमद। खुदा हाफ़िज़।